हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जो कि आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी वीडियो को। हम लोग आज के अपनी इस वीडियो में DSML के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके पेपर में कल पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो कि हम लोग सबसे पहला चैप्टर में सबसे पहले क्या क्या पूछा जा सकता है जो कि 60 नोट के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ AI, यानी कि AI क्या होता है, उसके बारे में आप लोगों को संक्षिप्त में जो कि टिप्पणी लिखने को आ सकता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछ सकता है कि व्हाट इज डाटा साइंस एंड एप्लीकेशन, यानी कि डाटा साइंस क्या होता है और उसके क्या क्या एप्लीकेशन होता है उसके बारे में बताइए। ठीक है। उसके बाद हम लोग का थर्ड प्रश्न पूछ सकता है कि मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं उसके बारे में बताइए। ये 3 क्वेश्चन जो कि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर से जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखिए हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डाटा प्री प्रोसेसिंग, यानी कि डाटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है और डाटा प्री प्रोसेसिंग किसे कहते हैं और उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न दिया कि मीन रिमूवल क्या होता है, यानी कि मीन रिमूवल क्या होता है और उसका डायग्राम किस प्रकार बनाया जाता है उसके बारे में बताइए। ठीक है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न दिया कि व्हाट इज स्केलिंग, यानी कि स्केलिंग क्या होता है उसके बारे में बताना रहेगा। उसके बाद चौथा प्रश्न हम लोग को दिया कि बाइनराइजेशन क्या होता है, यानी कि व्हाट इज बाइनराइजेशन क्या होता है उसके बारे में बताइए। ठीक है। उसके बाद हम लोग का पाँचवां प्रश्न पूछा जा सकता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में बताइए। ठीक है। उसके बाद हम लोग को पूछा जा सकता है कि प्लॉट्स, यानी कि प्लॉट्स क्या होता है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद हम लोग के नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूनिवेरिएट किसे कहते हैं उसके बारे में टिप्पणी लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग को दिया कि मल्टीवेरिएट क्या होता है। यह प्रश्न आप लोगों को 100% पेपर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट में क्या क्या अंतर होता है इस तरह भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर दिया है कि व्हाट इज। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने तीसरे चैप्टर की तरफ, जो हम लोग के तीसरे चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको देखते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ किया है कि सैंपल एंड पॉपुलेशन क्या होता है उसके बारे में बताइए। यह आप लोगों को पहला प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिस्टेंट मैट्रिक्स एंड फ्यू टाइप, यानी डिस्टेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं और उसके कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चौथे चैप्टर से आप लोगों को कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बेसिक ऑफ EDA, यानी कि EDA क्या होता है, EDA के कौन कौन से बेनिफिट होते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है और उसका एक डायग्राम बनता है, उसको भी आप लोग अच्छे पूर्वक से देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डाटा साइंस प्रोसेस, यानी कि डाटा साइंस के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने 5वें चैप्टर की तरफ, जो कि 5वें चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया कि सुपरवाइज्ड लर्निंग किसे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया कि KNN क्या होता है, KNN के एल्गोरिथम किस प्रकार लिखा जाता है उसके बारे में बताइए। ठीक है। उसके बाद हम लोग के नेक्स्ट चैप्टर क्या दिया कि डिसीजन ट्री के बारे में, ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी पेपर में आप लोग को 100% पूछने को मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है, इसके बारे में उसके कौन कौन से एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं उसके बारे में बताइए। उसके बाद पूछा जा सकता है कि के मीन्स एल्गोरिथम क्या होता है, उसको भी आप लोग अच्छे पूर्वक से देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 60 नोट ऑन न्यूरल नेटवर्क, यानी कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क का यूज दैनिक जीवन में क्या क्या होता है उसके बारे में बताइए। ठीक है। उसके बाद हम लोग का 6 लेसन से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि 60 नोट्स ऑन सोशल नेटवर्क, यानी सोशल नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में बताइए। उसके बाद पूछा जा सकता है कि कम्युनिटी डिटेक्शन क्या होता है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और लास्ट चैप्टर हम लोग आता है कि इथिक्स इन डाटा साइंस, यानी इथिक्स क्या होता है और डाटा साइंस क्या होता है उसके बारे में बताइए। ठीक है। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डाटा साइंस, यानी कि डाटा साइंस मशीन लर्निंग की नेक्स्ट जनरेशन क्या हो सकती है। यह पेपर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों के पेपर में 100% पूछा जाएगा। ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों से वादा करते हैं कि आप लोग केवल इतने प्रश्नों को देख कर जाते हैं तो आप लोगों का पेपर में जो कि 100% जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं नीरज सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि इस नोट्स को मेरे पास प्रोवाइड कराने में बहुत हेल्प किए हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने उन दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये लोग इस वीडियो को देखकर उन लोगों का पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।